Hello, my dear students. Now you are having your book, that is the new book in your 8th standard, and the name of that book is My English Companion, and this is your book. This book is having 12 chapters. Among them, some are the chapters and other are the poems. So today we will do the first chapter. This is Value of Money. And before starting the chapter, I would like to tell you the meaning of difficult words in Hindi. ओके, सो फर्स्ट चैप्टर है आपका वैल्यू ऑफ मनी. मनी की वैल्यू पता है ना आपको कि कितनी है, कितना हमें मनी की ज़रूरत पड़ती है. नाउ यू सी द फर्स्ट वर्ड इज प्रोसेसर इज संसाधक. देन इंट्रीग इट्स षड्यंत्र. रिव्यू इज समीक्षा और कमेंटिंग. देन फीचर इसके लक्षण. अल्टीमेट इज फाइनल और अंतिम. लिमिटेशंस सीमा, एक बाउंड्री, एक लिमिट. देन कंज्यूमरिस्ट उपभोक्तावादी, जो कस्टमर्स होते हैं उसके. ऑब्जेस्ड किसी चीज़ का जुनून होना, किसी चीज़, ठीक है. समटाइम्स वी आर ऑब्जेस्ड विद समथिंग, किसी चीज़ का हमारे ऊपर जुनून होता है ना. फितूर. देन स्टोरेज गोदाम. एंड इन्वेस्टिंग किसी चीज़ में अपना पैसा लगाना. राइट, सो नाउ लेट्स start the chapter. Closed doors, I'm a fool for your love. This is value of money. I was 14 when I learned the value of money. The writer says, और राइटर आपको पता है बच्चों कौन है? वंदना ल्यूनाल जो है वो राइटर हैं इसके, और जिन्होंने ये बुक भी लिखी है. काफ़ी योगदान रहा उनका इस बुक में. तो उन्होंने फर्स्ट चैप्टर जो है खुद अपना उनका लिखा हुआ है. कहते हैं कि मैं तो उस वक्त मैं 14 साल की थी जब मेरे को पता चला कि पैसे की कितनी वैल्यू है. आई वॉन्टेड टू गेट माई सेल्फ अ न्यू कंप्यूटर ऑल्दो देयर वॉज नथिंग रॉन्ग विद द कंप्यूटर आई वॉज ऑलरेडी यूजिंग. कहते हैं जबकि जो मेरे पास एक कंप्यूटर ऑलरेडी था और कुछ ऐसा नहीं था कि वो ख़राब था, उसमें कुछ प्रॉब्लम था मेरे पास एक अच्छा कंप्यूटर था. इट वॉज समर ब्रेक एंड आई हैड बिन वॉचिंग अ लॉट ऑफ टीवी. कहते गर्मी की छुट्टियां थी और मैं बहुत ज़्यादा टीवी देखती थी. देयर वॉज दिस वन एडवर्टीजमेंट दैट वुड पॉप अप ऑन द स्क्रीन ऑल द टाइम. कहते एक स्क्रीन थी तो बार बार टीवी पर आ रही थी और क्या थी? इट वॉज़ फॉर द लेटेस्ट बेल कंप्यूटर. बेल कंपनी का कंप्यूटर जो था उसकी एडवर्टीज़मेंट बार बार हो रही थी. इट हैड फास्टेस्ट प्रोसेसर एंड अनबिलीवेबली हाई स्टोरेज अमंग मैनी अदर न्यू फीचर्स. कहते ये बहुत ही तेज़ चलने वाला कंप्यूटर था और इसकी जो इसके अंदर मेमोरी थी, स्टोरेज पावर थी, वो बहुत ज़्यादा थी और यही उसका मेन फीचर था. एवरी टाइम आई सॉ इट आई वॉज इंट्रीग्ड. जैसे ही मैं उसको देखता था हर बार मेरे अंदर कुछ ना कुछ चलना शुरू हो जाता था. ठीक है. I would go online and watch people reviewing the computer just to find out more about its feature. कहते अब मैंने क्या किया कि मैं ऑनलाइन मैंने बहुत सर्च किया, लोगों के रिव्यूज़ देखे और इसके बारे में काफ़ी कुछ जाना. I would read articles about its feature in tech magazines. और बहुत सारे जो टेक्निकल जो मैगजीन्स थे उन पे भी मैंने देखा कि इसके बारे में आर्टिकल्स पढ़े. It appeared to be an ultimate computer while the limitations of my own computer made me unhappy. कहते उनके रिव्यूज़ के अकॉर्डिंग उस कंप्यूटर बेल कंप्यूटर की जो नई वर्जन थी उसमें बहुत ज़्यादा ही अच्छे फीचर्स थे, जबकि मेरे कंप्यूटर में ऐसी बहुत सारी बाधाएं आ रही थी जिनमें ये फीचर्स नहीं थे. और ये सोच कर मैं बहुत नाखुश हो रहा था. बट माई पेरेंट्स रिफ्यूज़ टू बाई मी न्यू कंप्यूटर When I asked them about it. लेकिन मेरे जो पेरेंट्स थे ना वो नहीं मान रहे थे कि अब इनको और कुछ मुझे नया कंप्यूटर ला के दे. Looking back now, I probably didn't even need all those extra features. कहते अब मुझे तो कुछ चाहिए नहीं थे वो इतने ज़्यादा फीचर्स. I could do everything I wanted to on my own computer. जो भी मैं जितने मेरी रिक्वायरमेंट थी मैं उसमें आराम से पूरा कर सकता था without running into my issues. But the consumerist in me seemed to think otherwise. लेकिन जो मेरे अंदर एक वो चाह थी ना कि नहीं नया ही लेना है. अब बेटे जैसे हमारे पास कितनी सारी ड्रेसेस होती हैं है ना, लेकिन हमें क्या था कि हमने नई लेनी है. ऐसा नहीं है कि वो पहले वाली ड्रेसेस हम पहन नहीं सकते,
या वो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रही, लेकिन फिर भी हमारे अंदर जो एक है ना, जैसे कंज्यूमरिस्ट कह लो, कि हमारे अंदर होता है कि हमें नई लेनी है एज अ कस्टमर। तो कहते मुझे भी नया कंप्यूटर लेने की बहुत ज़्यादा जुनून मेरे ऊपर हावी हो गया था। After a while, my parents noticed how obsessed I was with this new computer, so they decided to give me a chance to earn it. कहते कुछ देर बाद मेरे पेरेंट्स को लगा कि इसके ऊपर तो जुनून सवार हो गया, ये तो बहुत स्टबर्न हो गया है इसी चीज़ को लेने के लिए। तो उन्होंने मेरे आगे एक ऑप्शन रखी कि ठीक है, हम तुम्हें एक चांस देते हैं कि तुम इस कमाई करो और इसको ले लो। They told me if I started doing house chores, they would give me money for it and I would save up until I had enough to buy a computer on my own. उन्होंने कहा ठीक है, घर के कामों में हेल्प करो, जितना काम करोगे उसके अकॉर्डिंगली हम तुम्हें उसके पैसे देंगे, ठीक है, और जब तक तुम्हारे पास कंप्यूटर लेने के लिए सफिशिएंट अमाउंट हो जाएगा आप ले लेना। इट सीम्ड लाइक अ गुड आइडिया एंड आई जंप्ड एट द अपॉर्चुनिटी। कहते मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा ये आइडिया। एक तो मैं घर का काम जो है वो मम्मा की हेल्प करवाऊँगी एंड सेकेंडली मुझे कंप्यूटर के लिए पैसे भी जमा हो जाएंगे। The very next day, I started waking up early to make extra time to be able to do more chores. कहते अब सुबह मैं जल्दी उठती, जल्दी काम करती, मम्मा की हेल्प करवाती घर के और कामों में भी। I would do the dishes 3 times a day. कहते दिन में 3 वक्त मैं बर्तन भी साफ़ करती, टेक द गार्बेज आउट, और जो गार्बेज वगैरह तो उसको बाहर फेंक के आती, मो द लॉन ऑन द वीकेंड्स, और जब हफ्ते के आखिरी दिनों में मैं गार्डन को भी बड़े अच्छे से क्लियर कर देती, क्लीन द होल हाउस एंड वॉश द कार व्हाटएवर नीडेड व्हेनेवर नीडेड। कहते घर को अच्छे से साफ़ करती, कार को भी साफ़ कर देती जब भी ज़रूरत पड़ती। आई वॉज वर्किंग टायरलेसली एवरी डे, डेली बहुत काम करती थी बिना थके, until my whole body was sore just to wake up the next day and do it again. कहते मैं इतना ज़्यादा काम करती और नेक्स्ट डे भी मैं उठ के दोबारा काम शुरू कर देती, लेकिन किसी को शिकायत नहीं करती। इवेंचुअली आई गॉट यूज टू इट एंड इट बिकेम ईजियर। कहते असल में मुझे इस चीज़ की अब आदत पड़ गई और मैं इसके लिए कंप्लेंट भी नहीं करती थी और मुझे ईजी लगता था ये सब काम करना। I also got more efficient at it and soon I was doing everything a lot quicker. कहते और जैसे अब मैं ज़्यादा उसमें एक्सपर्ट भी हो गई काम करने में और जल्दी जल्दी काम भी कर लेती थी। As I got quicker, I started having more free time and didn't really know what to do with it. कहते जैसे ही मैं इस काम में जल्दी होनी शुरू हो गई तो मेरे पास और फ्री टाइम आना शुरू हो गया, लेकिन मुझे नहीं पता था मैं अब क्या करूँ। प्लीज़ डैड, इज़ देयर एनीथिंग एल्स यू नीड हेल्प विद? क्या आपको मेरी कहीं और हेल्प चाहिए? आई एम विलिंग टू डू एनीथिंग, मुझे और भी काम करना है। जस्ट ले इट ऑन मी, आप मुझ पर छोड़ दो। गिव मी मोर कोर्स, मुझे और काम दो। आई रिमेंबर प्लेडिंग विद डैड। कहते मुझे याद है मैं कैसे अपने पापा के इसके लिए तरले निकालती थी। आई वॉज ऑब्सेस्ड, कहते मेरे ऊपर एक जुनून था। एनी फ्री टाइम आई हैड आई वॉन्टेड टू फिल इट विद मोर वर्क एंड मोर मनी, क्योंकि मुझे अब था जितना काम करूँगी उतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे। सिंस द समर ब्रेक वॉज ऑलमोस्ट ओवर एंड आई न्यू आई वुड हैव लेस टाइम वंस आई स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन। कहते अभी समर की ब्रेक ख़त्म हो गई और मुझे पता था कि जैसे ही स्कूल ओपन हो जाएंगे मेरे पास बहुत कम टाइम होगा काम करने के लिए। सो आई वॉन्टेड टू वर्क एज मच एज पॉसिबल ड्यूरिंग द ब्रेक, इसलिए मैं जितना भी हो सकता था उतने ज़्यादा काम करती थी और इस ब्रेक के ड्यूरिंग बहुत सारा काम फिनिश करना चाहती थी। इट टुक मी अ फ्यू मंथ्स बट आई इवेंचुअली सेव्ड अप इनफ मनी टू बाय माई सेल्फ द बेल कंप्यूटर। इट वॉज वीक बिफोर माई बर्थडे एंड आई वेंट टू बेल सेंटर टू प्लेस एन ऑर्डर। कहते अब कुछ महीनों में मेरे पास इतने पैसे हो गए कि मैं कंप्यूटर ख़रीद सकूं और मेरे बर्थडे को एक ही हफ़्ता रह गया था, तो मैं बेल कंपनी में गई, सेंटर जहाँ पे सेल होते थे ये वाले कंप्यूटर्स, और मैंने अपना ऑर्डर वहाँ पे प्लेस करना चाहा। आई न्यू इट वुड टेक एटलीस्ट 1 week फॉर द स्टोर टू गेट इट इन केस इट वॉज आउट ऑफ स्टॉक। कहते मुझे पता था कम से कम 1 हफ्ता इस प्रोसेस में लग जाएगा। आई वॉकड इन एंड वेंट स्ट्रेट टू द एम्प्लॉय सिटिंग बिहाइंड द फ्रंट डेस्क टू आस्क इफ़ द कंप्यूटर वॉज अवेलेबल। कहते मैं सीधी अंदर गई और मैंने उनसे पूछा, एम्प्लॉय से जो वहाँ पे काउंटर पे थे, कि क्या मुझे जो कंप्यूटर है वो मिल सकता है।
Oh, don't need to buy that one. We have another one coming very soon. It's even faster and has double storage, he said. ने कहा कि आपको इसको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी देर में इसकी न्यू वर्जन आ रही है और वो इससे भी ज़्यादा तेज है, उसमें उससे भी ज़्यादा डबल स्टोरेज है. I got excited for a bit before he told me how much it would cost. मुझे एकदम से बहुत एक्साइटमेंट उत्सुकता हुई इससे पहले कि मैं कुछ और पूछती इसकी कॉस्ट के बारे में. I realized I would need another 2 months of doing course to be able to afford it. मुझे लगा कि इसका रेट भी अब ज़्यादा होगा और उतनी मनी इकट्ठे करने के लिए मुझे और भी काम करना पड़ेगा. That is when I realized how fast technology changes and no matter how good a machine is. ये वो समय था जब मुझे इस चीज़ की रियलाइजेशन हुई, समझ आई कि टेक्नोलॉजी कितनी जल्दी से चेंज होती है, चाहे वो जितनी भी बढ़िया क्यों ना हो. And there will always be a better, faster model in the market before you fully get used to the one you just got. कहती अभी आपको एक पहला चलाना ही अच्छे से आता है तो उससे भी बढ़िया जो है उसका मॉडल जो है मशीन का आ जाता है. I decided that very moment not to buy the computer since I didn't want to spend my hard-earned money on something that would go down in value within no time. कहते अब मैंने ये चीज़ को फैसला कर लिया कि अब मैं इसके ऊपर अपने पैसे नहीं स्पेंड करूँगा क्योंकि वो मेरी बहुत ही कड़ी मेहनत की कमाई है. I ended up investing all of it in saving accounts. फिर मैंने फैसला किया कि मैं अपना सारा पैसा अपने सेविंग अकाउंट्स में डाल दूँगी. This is how I learned the value of money. कहते इस तरह से मुझे पता चला कि पैसे की कितनी वैल्यू है. Okay, so very nicely Vandana Lyonal has told us that we should not run after the materialistic things or the technology that is going to be. You used to get that technology. It is just coming very fast, very quickly. कि टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी बदलती रहती है तो हमें उसके पीछे नहीं भागना चाहिए. ठीक है. So very nicely it is told. Okay, dear students, hope you have enjoyed the chapter. Dear students, if you are first time visiting my channel, please subscribe and share it with others, and don't forget to give your one like for it. I will be back soon with my next video. Till then, it's a time to say bye bye.